उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था 2004 मदरसा एक्ट को रद्द करने का, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। दरअसल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में थोड़ी भूल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह भी मानना है कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। और याचिकाकर्ता के जो वकील हैं यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर याचिकाकर्ता के वकील क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। आर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको स्टे कर दिया, तो इम्प्लीकेशन उसका खत्म हो गया। कंप्लायंस उसका स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्डर का कंप्लायंस फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत किया जाए, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है तो वो कंप्लायंस खत्म हो गया। दैट मीन्स हाई कोर्ट के आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब जो जहाँ जैसे स्थिति थी 22 मार्च 2024 के पहले सेम यथास्थिति बरकरार रहेगी। एप्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो तो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और ऐसा अमूमन बहुत कम देखा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट इस तरह से पलट दे और उनके कई चीजों को ये कहे कि साहब समझने में भूल हुई है और ये गलत है। तो आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ आप फटाफट हमारे दर्शकों को जरा शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, पहली बात ये कि अभी हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरीके से पलटा नहीं गया है, ये अंतरिम रोक है। हालांकि ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन 17 लाख मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, जिनके लिए जी बिल्कुल 17 लाख जो मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जिनके लिए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि वो उनको औपचारिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों में दाखिला दे। अब वो लोग के पास ये विकल्प रहेगा कि अगर वो मदरसे में पढ़ना चाहते हैं तो मदरसे में पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। यानी छात्रों पर और उनके अभिभावकों के पास अब एक विकल्प रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिमा फेसी ये माना है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर गहन विचार विमर्श की जरूरत है और इसलिए कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इस कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए नहीं रखा जाना चाहिए, इसको लेकर कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा। लेकिन कोर्ट ने यह माना कि जो हाईकोर्ट है उसने प्रिमा फेसी इस एक्ट को समझने में भूल की है। इस एक्ट के तहत कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक्ट बनाया गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का यह समझना भी गलत था कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता का जो बुनियादी सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 10,000 टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अरविंद, ये फैसला जैसे ही मैंने भी सुना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि जो बच्चे इस समय उनका तो एडमिशन हो नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं, और ये 15-17 लाख बच्चे अगर स्कूलों में पहुंचे, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, क्या इनके माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल की फीस? तो ये तमाम वो मुश्किलें थी जिनको एड्रेस किया जाना जरूरी था। और अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है इन बच्चों को, इनके माता पिता को, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।